और उत्तरी फारस की खाड़ी में एक यूएस तेल टैंकर पर हमला हुआ है। हमले के बाद यूएस तेल टैंकर में आग लग गई है। ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा आईआरजीसी ने दावा किया है। सभी यूएस, इजरायली और यूरोपीय जहाजों को चेतावनी दी गई है। किसी भी तरह की ट्रांजिट की कोशिश को टारगेट किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, उत्तरी फारस की खाड़ी में एक यूएस तेल टैंकर पर हमला किया गया है। हमले के बाद यूएस तेल टैंकर में आग लग गई है। ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा हो गया है, यह आईआरजीसी ने दावा किया है। सभी यूएस, इजरायली और यूरोपीय जहाजों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की अगर ट्रांजिट की कोशिश की गई तो टारगेट किया जाएगा। और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में ईरानी नेवी को नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरानी नेवी की बोट पर बम गिराए हैं। बड़ी खबर, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया गया है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में ईरानी नेवी को नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल ने ईरानी नेवी की बोट पर बम गिराए हैं। और समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसी जंग हुई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान का गौरव कहा जाने वाला युद्धपोत आइरिस डेना को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया है। अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी से निकले एक घातक हथियार ने वो कर दिया जिसकी कल्पना तेहरान ने भी नहीं की थी। उस हथियार का नाम है MK-48 हैवीवेट टॉर्पीडो। MK-48 टॉर्पीडो से अमेरिकी पनडुब्बी ने किया था ईरानी युद्धपोत पर हमला। $650 पाउंड के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ने जहाज के नीचे किया था ब्लास्ट। आइरिस डेना की तबाही में 87 लोगों की मौत, 60 लोग समंदर की गहराइयों में लापता। समंदर की लहरों पर तबाही की ये तस्वीरें गवाह है उस विनाश की जो सेकंडों में हुआ। ईरानी नौसेना का आधुनिक युद्धपोत आइरिस डेना, जिसे ईरान अपनी समुद्री शक्ति का प्रतीक मानता था, वो अमेरिकी प्रहार के सामने तिनके की तरह बिखर गया। अमेरिकी नेवी ने घात लगाकर ईरानी फ्रिगेट पर हमला किया। यह हमला श्रीलंका के तट से करीब 44 समुद्री मील की दूरी पर हुआ, जो कि श्रीलंका की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत आता है। फॉरेन मिनिस्टर विजिता हेरात के मुताबिक श्रीलंका नेवी और कोस्ट गार्ड को सुबह 5:08 पर आइरिस डेना नाम के एक डूबते शिप के बारे में इमरजेंसी मैसेज मिला, जो गाले के सदर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर था, जिसके बाद श्रीलंका नेवी और एयरफोर्स ने एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जब हम खोज और बचाव कार्य कर रहे थे तब हम समुद्र में लोगों के एक समूह को बचाने में सक्षम थे। उनसे बात करने पर यह स्पष्ट हो गया कि वे एक ईरानी जहाज से थे और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक आइरिस डेना पर करीब 180 लोग सवार थे। श्रीलंकाई नेवी ने 32 लोगों को बचा लिया। 87 लोगों के शव को बरामद किया गया। 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं। इस हमले के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ ने कहा कि ईरानी जहाज खुद को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन उसे टॉर्पीडो ने डुबो दिया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win.
अब सवाल है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने इस जहाज को डुबोने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया। तो उसका नाम है MK-48 टॉर्पीडो। ये कोई साधारण बम नहीं है, बल्कि ये पानी के नीचे चलने वाली एक ऐसी मिसाइल है जिसके पास अपना दिमाग होता है। MK-48 एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। इसमें लगा 300 किलो का वॉरहेड किसी भी बड़े से बड़े युद्धपोत या परमाणु पनडुब्बी के परकच्चे उड़ाने के लिए काफी है। इस वॉरहेड की बारूद जहाजों की कील को तोड़कर उन्हें 2 टुकड़ों में बांट देती है। MK-48 टॉर्पीडो का वजन करीब 1700 किलोग्राम होता है। इस टॉर्पीडो की गोलाई करीब 21 इंच होती है। इस टॉर्पीडो को लॉकहीड मार्टिन बताती है। इसमें 295 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड था। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के एडवांस सोनार का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टॉर्पीडो जहाज से टकराता है, लेकिन MK-48 अलग है। ये जहाज के कील यानी सबसे निचले हिस्से के ठीक नीचे जाकर फटता है। इससे पानी में एक वैक्यूम बनता है। जहाज को ऊपर हवा में ये उछालता है और गुरुत्व आकर्षण की वजह से जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसमें लगा एक्टिव और पैसिव सिस्टम अंधेरे समंदर में भी इसका रास्ता ढूंढने में मदद करता है। अगर दुश्मन का जहाज चकमा देने की कोशिश भी करे तो MK-48 उसे खोज निकालता है। ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि पनडुब्बी दूर बैठकर ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। ये न केवल सतह पर चल रहे जहाजों को बल्कि 800 मीटर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को भी तबाह कर सकता है। ईरानी नौसेना के लिए इरिस देना सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उनकी मोवाज़े क्लास का फ्रिगेट था, जिसे पूरी तरह से ईरान में बनाया गया था। 2021 में कमीशन हुआ। ये जहाज रडार को चकमा देने वाली तकनीक और एंटी शिप मिसाइलों से लैस था। इसके बावजूद अमेरिका ने समंदर में आसान शिकार इसे बना लिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।